और सबसे पहले शुरुआत दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और आप ये देखिए कि जिस वक्त ये झटके महसूस किए जा रहे हैं, कई लोगों ने इन्हें इस झटके को महसूस किया। भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं और हाल ही में तुरंत इस वक्त सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो कुछ ही सेकंड पहले झटके महसूस किए गए और आप ये देखेंगे कि जिन लोगों ने झटके महसूस जिस वक्त किए, तुरंत थोड़ा डर का माहौल भी बना, जाहिर सी बात है। और इस डर के बीच में जो लोग भूकंप के झटके महसूस किए, अंदर से काफी डरे हुए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से भूकंप के झटके सिर्फ ये दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि जो इसका मेन जो रीजन है बकायदा इसका अच्छा खासा जो एक असर जो है वो देखने को मिला। हालांकि इसका एक अच्छा खासा असर जो है वो देखने को मिला है और लोग जो है, हालांकि भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा भूकंप है, लेकिन इसका जो एक अच्छा खासा असर जो है वो देखने को मिला है। तो और यहाँ देखना लाजमी होगा कि अभी थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर से बताया जाएगा कि ये इसका जो मुख्य केंद्र कहाँ था और किस तरह से बकायदा इस मामले पे कहीं पे जान माल की कोई हानि तो कहीं हुई नहीं है। इन तमाम मामलों को औपचारिक तौर पे बताया जाएगा, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है अफगानिस्तान इसका मुख्य केंद्र रहा है और जो भूकंप के जो केंद्र है उसके 67 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है और ये इस मामले पर थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी। शंकर, कई देर तक, काफी समय तक, कुछ सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तीव्रता कितनी है, कोई जानकारी, कोई अंदाजा? जिस तरह से भूकंप की अगर तीव्रता की अगर बात करें तो अभी भूकंप का झटका अच्छा खासा महसूस किया गया और हालांकि अभी राजधानी दिल्ली एनसीआर में कहीं से भी कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। ये सबसे राहत की बात है और इस मामले में अभी फायर डिपार्टमेंट के द्वारा इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी साझा करते हुए बताया गया है कि अभी तक यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में कहीं से भी कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन जो इसका भूकंप का जो एक एरिया है वो सबसे ज्यादा असर जो है अफगानिस्तान में देखने को मिला है। और जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो अनंतनाग का इलाका है वहां पर भी आसपास में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर और उससे आसपास का जो इलाका है वहां पर अच्छा खासा इसका असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल। और अब अलग अलग जगहों से कुछ तस्वीरें भी सामने आएंगी, खबरें भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो अभी है जम्मू के आसपास अनंतनाग का इलाका है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं इस वक्त जब लोगों ने साफ तौर पर ये देखा भी, महसूस भी किया कि भूकंप आया हुआ है। और इस दौरान जो फैन थे वो हिलने लगे, जो लाइट्स थी वो हिलने लगी और कई बार लोगों ने इसे महसूस करते हुए डरे भी हैं, सहमे भी हैं। शंकर, आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही सेकंड हुआ है भूकंप के जब झटके महसूस किए गए और न जाने अभी कितनी जगहों पर ये झटके महसूस किए गए होंगे। तो तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। जम्मू के अनंतनाग में भी इसका असर देखने को मिला है। अफगानिस्तान केंद्र समझा जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि अभी अफगानिस्तान से इस भूकंप की शुरुआत हुई है, वही केंद्र है और तीव्रता काफी ज्यादा होगी क्योंकि साफ तौर पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और लोगों ने अपने घरों में जब खिड़की, दरवाजे, पंखे हिलना देखा तब उन्हें यह कंफर्म हो गया कि भूकंप आया है। और दिल्ली एनसीआर साथ ही साथ जम्मू के आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके आए हैं। तो काफी तेज तीव्रता इसकी मानी जा रही है और कुछ सेकंड तक सब कुछ हिलता रहा। इससे लोगों को समझ में आया कि भूकंप आया हुआ है और साफ तौर पर लोगों ने इसे महसूस भी किया। संवाददाता शंकर आनंद लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, दिल्ली एनसीआर, जम्मू के साथ ही और भी कई इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए हैं, क्या ऐसी भी कुछ जानकारी?
देखिए फिलहाल जो है जब राजधानी दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद गुड़गांव का जो इलाका है वहां भी इस भूकंप की तीव्रता जो है उसे महसूस की गई है। और हालांकि दिन में जो लोग जो घरों के अंदर बैठते उन्हें उसको इस भूकंप का अच्छा खासा एक अनुभव है, जो फील जो है उनको हुआ है। लेकिन बाहर में जो कहीं पे ऐसा कोई बहुत बड़ा इसका असर जो है बाहर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान जो है वहां पर हो सकता है कि इसके जो भूकंप का जो एक अच्छा खासा असर जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी अफगानिस्तान से संबंधित जो तमाम जो डेटा है उसको भी थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा। लेकिन जो मूल रूप से अगर भारत की अगर बात करें तो भारत में जम्मू और कश्मीर में इसका असर देखने को मिला है। और भूकंप की जो मैग्नीट्यूड जो है वो 6.0 बताया गया है और ये 2:50 पे इसका टाइमिंग बताया गया। और जिस तरह से अगर अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो अफगानिस्तान में हिंदू कुश रीजन जो है वहां पर इसका एक कहा जा सकता है भूकंप का जो केंद्र है वो हिंदू कुश रीजन में बताया गया। और जो डेप्थ है इस भूकंप का जो कहा जा सकता है इस आम बोलचाल की भाषा में से ऐसे बता सकते हैं कि तकरीबन 192 किलोमीटर जमीन के नीचे जो भूकंप का जो एक असर जो है वहां से फील किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कश्मीर में जो जम्मू और कश्मीर जो है वहां पर इसका एक अच्छा खासा असर देखने को मिला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो 6 तीव्रता इसकी मापी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये झटके काफी दूर तक महसूस किए गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को अवकाश, प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों में रहेगा अवकाश। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जारी किया निर्देश, 22 जनवरी को रामलला का होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह, सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कॉलेज में रहेगा अवकाश। तो वे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश रहेगा। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया, प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों में अवकाश रहेगा। और छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए। अभिषेक जी, 22 तारीख बहुत ही खास है और 22 जनवरी को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात के आदेश जारी कर दिए हैं और कहा है कि स्कूल और कॉलेज में 22 जनवरी को अवकाश रहेगा। सरकारी और प्राइवेट सभी जगह ये अवकाश रहेगा। शिक्षा मंत्री ने साथ ही आग्रह भी किया है मुख्यमंत्री से कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय और सरकारी छुट्टी भी घोषित की जाए। इस बात की भी उन्होंने यहाँ पर सुझाव दिया है। और क्योंकि वो शिक्षा विभाग उनके पास है इसलिए शिक्षा विभाग में छुट्टी के आदेश उन्होंने तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए हैं। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा है कि ये छुट्टियां होंगी और उस दिन कई भव्य कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में किए जाएंगे। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे। 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में। तो 22 जनवरी को कुछ फंक्शन होंगे, समारोह होंगे और शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया है। भगवान रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार पर भी स्वर्ण जड़ित द्वार लगाया गया। मंदिर के अस्थायी गर्भगृह को भी सजाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने सजावट की तस्वीर जारी की है, तो आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, स्वर्ण जड़ित द्वार सिंह द्वार, अस्थायी गर्भगृह को सजाया गया है और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी के साथ इसे बनाया गया, जहां पर कई लोगों की मेहनत लगी हुई है। सिंह द्वार का भी जब आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, स्वर्ण जड़ित पूरा ये द्वार बनाया गया। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज हो चली है और 22 तारीख जो कि ऐतिहासिक होने वाली है, अस्थायी गर्भगृह को भी सजाया जा रहा है। तमाम तैयारियां 22 तारीख के लिए चल रही हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं पूरी तैयारी करने में। सिंह द्वार का जो नजारा है वो आप देखें टीवी स्क्रीन पर, जब स्वर्ण जड़ित द्वार को बेहतर नक्काशी के साथ तैयार किया गया। और अब बात